हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान और सियूनी लाइव में हम जहां खड़े हैं जिस चर्चा के लिए, वो चर्चा आप लोकेशन देख के समझ गए होंगे। मेरे पीछे आपको ये ब्रिज बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, पीछे पानी है और मेरे साथ है नवेंदु भाई, जो सियूनी की जनता के लिए किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। नवेंदु भाई, सियूनी लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू ज़करिया। कैसा लग रहा है जब कभी यहाँ पे मछलियाँ रहती थी, आज आप और हम खड़े हैं? देखिए, विकास के नाम पे विनाश की जो परिभाषा है वो आप सिवनी दलसागर में हो रहे काम को देख के समझ जाएंगे कि किस तरीके से विकास के नाम पर हम अपनी ही प्राकृतिक संपदाओं को पूरी तरह विनाश की आग में झोंक देते हैं। उसका बड़ा उदाहरण दलसागर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक खूबसूरत सा तालाब था जहाँ एक नया थॉट आता है कि चलो यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनाते हैं, क्योंकि इसके बीच में एक प्राकृतिक टापू है। अब वो टापू है तो टापू हमारा दुश्मन बन गया। क्या अब हम इंसान हैं इसलिए हम जाके टापू को भी ख़राब करेंगे, है ना? उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम अपनी ही बनाई हुई सड़क, जो इसकी बाउंड्री है, उस पर जो नई सड़क बनाई जाती है नगर पालिका द्वारा, उसको तोड़कर ठेकेदार को जल्दी साइट मुहैया करानी है, इसके लिए वहाँ से पानी बहा देंगे। उसके बाद भी हमारा दिल नहीं भरेगा। हम ठेकेदार को इतना अनियंत्रित समय देंगे कि ये काम जो मई में शुरू होता है, अभी हम सितंबर में, आधा भी पूरा नहीं हुआ है। तो आप आधा, मुझे तो आधा बिल्कुल पाव भी नहीं लग रहा है, पाव भी नहीं हुआ, 25% भी नहीं हुआ है। इसकी फिनिशिंग होने में, जो वादे किए हैं वो पूरे होने में अभी बहुत समय। ये बारिश का समय चल रहा है, बारिश का अंत है, मतलब इस समय तालाब लबालब भरा होता है। बिल्कुल। तो अभी की स्थिति में अगर ये पानी एकत्रित नहीं किया जाए, इसको लगातार फोड़कर वापस बहाया जा रहा है ताकि यहाँ पर पानी एकत्रित ना हो, साइट ऐसे ही रहे। अब ये पानी अगर अभी नहीं भरेगा तो ये आने वाले साल भी नहीं भरेगा, जब तक अगली बारिश नहीं हो जाती। अब ये पूरा साल ये पानी खाली रहेगा। अब इसका जो वाटर लेवल, ज़मीन का जल स्तर बढ़ना था शहर का, वो नहीं बढ़ेगा, वो नियंत्रित नहीं होगा, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात, इतनी बड़ी बॉडी को जब आप खाली करते हैं तो इस पर नगर पालिका को जिस तरीके की प्लानिंग करनी थी, वो प्लानिंग नगर पालिका ने नहीं की। क्यों नहीं की? कि इसके आसपास की पिचिंग वगैरह जो साफ़ सफाई की जा सकती थी, इसकी सिल्ट हटाई जा सकती थी, इसमें जितने भी अभी आप आसपास कचरे का जो लेवल 6-7 फुट का कचरा, बिल्कुल, वो सारा कचरा अगर प्लान वे में किया जाता तो उठाया जा सकता था, साफ़ किया जा सकता था, वो भी नहीं किया गया। तीसरी बड़ी बात यह है कि इतने आनन फानन में ये काम कराने की जल्दी पड़ी थी कि तुरंत टेंडर निकालो, तुरंत ये कराओ, क्योंकि और मुख्यमंत्री आए तो उनसे इसकी शुरुआत भी करवाओ। वो कारण ये था कि चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव के लिए हम अपनी हर चीज़ को दांव पर लगा देंगे, है ना? आप अगर देखेंगे वो छोटा सा टापू है, जो मिट्टी का टापू है, उस पर ये यहाँ खड़ी हुई जेसीबी मशीन है, वो इसका नाम जो भी है, बड़ी सी जायंट मशीन है। वो मशीन टापू पर ले जाई जाती है, जिसका वजन 40 टन से ज़्यादा है, 400 किलो से ज़्यादा, 4000 किलो से ज़्यादा है। एक छोटे से मिट्टी के टापू पे ले जाई जाती है। अब उसकी स्थिति क्या होगी? क्या वो धंसेगा नहीं? और अगर सिर्फ इस चीज़ के लिए हम अपनी ही चीज़ों को धंसा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, प्रकृति को कैसे, प्राकृतिक चीज़ों को कैसे बर्बाद करना है, ये हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। और हमारी नगर पालिका हमारी चीज़ों को ख़राब करने में इतनी माहिर है कि ये टापू पे पुराने निर्माण देखे आपने, ये भी एक हमारे यहाँ के जो उद्योग, मतलब पैसे वाले हैं, जिनको नया वहाँ पर होटलिंग शुरू करनी थी। अब होटलिंग शुरू करनी थी तो होटलिंग शुरू करने के लिए वहाँ पर नगर पालिका ने निर्माण करा दिए, निर्माण फेल हो गए। उसके लिए उन्होंने वहाँ पर लगे हुए पेड़ काटे, वहाँ पर लगे हुए बगीचे को काटा। अब आप स्थिति देख सकते हैं, पूरा जैसे कि सर कलम कर दिए, सर से पूरे बाल हटा दिए जाते हैं ना, मुंडा कर दिया जाता है, वैसा हमारा दलसागर का टापू दिख रहा है। तो यहाँ अच्छे किस्म के वहाँ पे झाड़ थे, नारियल वगैरह, बिल्कुल बहुत अच्छे किस्म के नारियल के झाड़ थे, दूसरे झाड़ थे जिन पर पक्षी आते थे। आप ये दलसागर जाना जाता था, यहाँ पर प्रवासी पक्षी आया करते थे ठंड में, और वो टापू में ही रहते थे। जब पानी की चाह में विदेशी पक्षी भारत आते हैं तो वो छोटी छोटी जल बॉडीज़ के पास रहते हैं। और वैसे ही कुछ विदेशी पक्षी सिवनी आया करते थे जो दलसागर में रुका करते थे, तो वो भी बर्बाद। जो निर्माण की ये जो गति देख रहे हैं, इसको देख के क्या लगता है आपको, इस बारिश के ख़त्म होने तक निर्माण किस स्तर तक पहुंचेगा? इस बारिश के ख़त्म होने तक मुझे नहीं लगता कि कुल निर्माण का
30% से 40% काम भी पूरा हो पाएगा बारिश खत्म होते तक। और ये सारा ढकोसला जो किया जा रहा है ये विधानसभा के लिए किया जा रहा है, जिसमें क्योंकि हमारे विधायक इतने महान हैं कि वो अपने 10 साल के कार्यकाल में उनके लिए गिनाने के लिए 5 चीज़ें नहीं हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि भाई जब पिछले बार क्या किया था उन्होंने कि भैया मेडिकल कॉलेज खड़ा कर दो, जिसकी स्वीकृति की बात अब कही जा रही है। बिल्डिंग की स्वीकृति उन्होंने ले ली और कहा मेडिकल कॉलेज आ गया सिवनी में। उस चक्कर में हमारा ट्रॉमा सेंटर चालू होना था अस्पताल में, वो ट्रॉमा सेंटर भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ के 5 साल में लोग मर गए, लेकिन विधायक साहब की इच्छा पूरी हो गई। अभी वो एफएम का आपको फ्रीक्वेंसी कैच नहीं हो रही होगी। ये 2 मुद्दों पे पिछले बार, इस बार इस तरीके के ढकोसले करके कि हमने हाँ बहुत किया, तो ये दिखाओ और वोट मांगो, क्योंकि हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। मतलब आप काफ़ी तीखा बोल गए इस मामले में। तो इस पूरे जो निर्माण जो ये पूरा हो रहा है, इसके मामले में हम यूँ कह सकते हैं कि ना प्रकृति बची ना समय बचा, कई नुकसान हो गए। पानी भी इस शहर को शायद भूमिगत जल जो है उसका भी नुकसान भारी तरीके का होने वाला है। और क्या इसमें किसी तरह की वित्तीय अनियमितताएं होने का आपको शक है? देखिए, वित्तीय अनियमितता की तो बात ही है कि जिस व्यक्ति को ये टेंडर दिया गया है, जिस ठेकेदार को ये टेंडर दिया गया है, उनको ब्रिज बनाने का इसका पहले का कोई अनुभव नहीं है ना। तो इतना बड़ा 2 करोड़ रुपए का काम अगर आप सिवनी जैसी जगह पे दे रहे हैं ब्रिज निर्माण का, हमने गुजरात की घटना देखी है। कितने का है ये? 1 करोड़ 88 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। हमने गुजरात की घटना देखी है। गुजरात की घटना में हमने देखा है कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को जब आप ब्रिज का टेंडर देते हैं तो क्या नुकसान होता है, लोग मारे जाते हैं। वैसे ही जिस ठेकेदार को ये दिया गया उसको इसके पूर्व किसी प्रकार का कोई ब्रिज बनाने का अनुभव नहीं है। तो हम अपनी जनता के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी दिलीप बिल्डकॉन का बनाया हुआ ओवर ब्रिज बिल्कुल कुरई में धंसा है। भीमगढ़ में पानी गिरने से जो भीमगढ़ को कनेक्ट करता था छपारा रोड से, वो रोड का ब्रिज बह गए, जिसका भुगतान सिवनी की जनता अभी तक भुगत रही है। अच्छा, हमारे यहाँ की जनता की समस्या ये है कि जनता गुस्से में बहुत होती है लेकिन बोलती नहीं है। उसको पता है कि ये सब बर्बाद हो रहा है। हाँ। उसको गुस्सा है लेकिन वो बोलेगी नहीं। वो वहाँ पीछे वाली सड़क 3 महीने तक बारिश में खराब पड़ी रही, जहाँ से बंद रही। बहुत ज़रूरी सड़क है शहर, वो बहुत ज़रूरी सड़क है शहर की। जिस समय हमारी मॉडल रोड पे भी यहाँ पर ब्रिज बनने के लिए जो नाले के ऊपर एक छोटा ब्रिज बनाया गया, उसके लिए भी रोड बंद थी। लोग उस सड़क का इस्तेमाल कर सकते, वो भी खुद ही पड़ी थी और उसमें ऐसी गीली चिकनी मिट्टी थी कि जहाँ से आप गाड़ी लेके एक बारिश के बाद निकल नहीं सकते थे। लेकिन गुस्सा सब कुछ होता है। हमारी जनता बहुत शांत है, वो कुछ नहीं बोलती, जिसका फ़ायदा हमारी चाहे नगर पालिका के जनप्रतिनिधि हों या हमारे विधायक हों बहुत उठाते हैं। ये थे हमारे साथ नवेंदु मिश्रा जी, जिनसे हम बात कर रहे थे। दलसागर तालाब पर शायद ही अभी कोई रिपोर्ट आई हो, मुझे लगता है शायद ये पहली रिपोर्ट है मीडिया हमारे यहाँ की। हाँ, मीडिया में तो आप जानते हैं सिवनी में दलसागर तालाब की पहली शायद कोई मीडिया रिपोर्ट आप देख रहे हैं। वजह है पूरी बारिश निकली जा रही है और एक बड़ा तालाब जिसके अंदर निर्माण कार्य चालू होता है, ऐन बारिश के पहले पूरा तालाब खाली कराया जाता है। ना इसमें सफाई हुई ना कुछ हुई, इस तरह का कचरा भर गया, सिल्ट भर गई, कई चीज़ें हो गई हैं। और बारिश के बाद जब यहाँ पानी ख़त्म होगा तो फिर जल स्तर का क्या हाल होगा यहाँ पर हम जान सकते हैं। शहर में चलने वाले वो सारे बोरवेल जो घरेलू बोरवेल हैं उनके क्या हाल होंगे यहाँ पर हम जान सकते हैं। हमारी यह रिपोर्ट सिवनी लाइव में आपको कैसी लगी? यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इन बातों से कितना सहमत हैं और आप इस दलसागर तालाब में जो निर्माण में जो चीज़ें हो रही हैं, जो देरी हो रही हैं और जिस तरह से ये पूरा समय निकलते जा रहा है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और इस निर्माण को आप कैसे देखते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।